बग्गा साहब से समझा जाए कि क्या कुछ हो रहा है डॉलर के साथ, क्या कुछ हो रहा है पूरे कमोडिटी मार्केट के साथ। सर जरा बताएं। देखिए, डॉलर की वीकनेस है क्योंकि फेड का जो रेट हाइक है वो लगभग हो गया 4.25 पे जो पहुंच गया है। यहां से 0.25 फरवरी में, मार्च में 0.25 और 4.75 के लेवल पे खत्म हो जाता है। टर्मिनल रेट है ये। मार्केट का बहुत बड़ा एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर्ड इन दिख रहा है। जो फेड फंड के स्वैप्स हैं वो ये दिखा रहे हैं। तो इससे डॉलर गिर रहा है कि अब यहां से और टाइटनेस नहीं है फेड की तरफ से। दूसरा, रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी है अनिल जी, वो लगभग 65% चल रहा है। बट एक बहुत अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो शुरू हुआ, और दीप और मैं पिछले हफ्ते मंडे को भी बात कर रहे थे इसकी, कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसीज बहुत अहम रहेंगी इस साल के लिए। और पहली बारी हेज फंड्स नेट पॉजिटिव हो गए येन के ऊपर। ये जनवरी 2021 के बाद, 2 साल के बाद ये पोजीशन मूव हुई है अनिल जी, जहां नेगेटिव हो रहा है डॉलर और पॉजिटिव हो रहा है येन। तो येन आगे बढ़ेगा, यही गुंजाइश दिख रही है कि रेट हाइक जरूर आएंगे। जब नया सेंट्रल बैंक गवर्नर आते हैं अप्रैल में, तो आपको रेट हाइक दिख सकते हैं जापान में और येन स्ट्रांग होगा। रही बात तेल की और मेटल्स की, ये चाइना रीओपनिंग ट्रेड है। अब अगले 7-8 दिन तो सब कुछ बंद है। चाइनीज न्यू ईयर आ गया, ईयर ऑफ द रैबिट आ गया। अब अगले 7-8 दिन के बाद चाइना रीओपनिंग कैसे आता है, वहां से क्या रुझान आ रहे हैं। एक वक्ता ने बोला, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने वीकेंड को बोला कि 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ चाइनीज को कोविड शायद हो चुका इस साइकिल में, दिसंबर और जनवरी में। उससे क्या निष्कर्ष क्या निकालना है कि एक आध हफ्ते में ये ओमिक्रॉन की जो संक्रमण है खत्म हो जाता है, तो पूरा पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आती है और बहुत जबरदस्त चाइना का रीओपनिंग आने वाला है। ये पोजीशनिंग हो रही है मेटल्स और तेल की। और नेचुरल गैस जो आपने कहा, वो भी यही है। एक तो है कि शंघाई एक्सचेंज बंद है, उससे भी थोड़ी कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि सारी वॉल्यूम सब एलएमई और सीएमई पे मूव की हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वॉल्यूम निकलता है। बट ओवरऑल मार्केट पोजीशन कर रहा है चाइनीज रीओपनिंग के लिए। तो डॉलर हल्का इस साल, डॉलर नेगेटिव, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज बढ़ेंगी, येन बढ़ेगा, और कमोडिटीज का फिर से ऊपर उठना लगभग तय लग रहा है चाइनीज रीओपनिंग के साथ। बग्गा साहब बताएं क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इस रिपोर्ट में। जी अनिल जी, बेसिकली 9 मल्टी एसेट क्लास को उन्होंने एनालाइज किया, और अक्टूबर के मुकाबले अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसको एनालाइज किया। अच्छी बात ये निकल के आई कि 9 में से 7 एसेट क्लास अब रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 50% से कम दिखा रहे हैं। अब जैसे यूरोपियन स्टॉक मार्केट देखिए, वो काफी तेजी से भागा है। यूके स्टॉक मार्केट तो लाइफ टाइम हाई की तरफ अग्रसर है। यूरोपियन मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। और बहुत जो दो अहम कारण इस तरह का रीपोजिशनिंग के निकल के आ रहे हैं। एक तो है कि चाइना रीओपनिंग ट्रेड बहुत तेजी से लौट के आ रहा है। तो जो जून में चाइना खुलने वाला था, अब लग रहा है कि मार्च तक चाइना में फुल कैपेसिटी पे काम होना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा, बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों की तरफ से। दूसरा है, जिस तरह से यूरोप ने गैस को संभाला है, एनर्जी की किल्लत को इस विंटर में संभाल लिया। अभी भी देखें तो यूरोप का स्टोरेज अभी 92% चल रहा है, जबकि इस समय तक लगभग 50% पे उनका फ्यूल स्टोरेज आ जाया करता था। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाला। एलएनजी के शिपमेंट मूव किए, और रशिया की गैस ना मिलने के बावजूद यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई। उससे बहुत कॉन्फिडेंस लौटा है यूरोपियन इंडस्ट्री में, यूरोपियन कंज्यूमर्स में। इन्फ्लेशन जरूर प्रॉब्लम है, हाई इंटरेस्ट रेट जरूर प्रॉब्लम है। 50% का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है रिसेशन का। बट जैसे साल की शुरुआत से मैं कहता आया हूं कि इतना कॉन्सेंशुअल व्यू, जब बहुत सारे लोग
यूनानिमसली रिसेशन की तरफ झुकते हैं, तब नॉर्मली हमें बच जाना चाहिए। और इस रिपोर्ट का अंत में यही सरमाइज है अनिल जी के सेंट्रल बैंक्स एक सॉफ्ट लैंडिंग इंजीनियर करने में सक्षम रहेंगे। वो कर पाएंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग हो रिसेशन के बावजूद, रिसेशन के सामने।